ये सामने दिख रहा है जो पंचमहल है, इसका ग्राउंड पोर्शन उधर बैक साइड से हमने देख लिया है, पूरा अंडर रिनोवेशन है। और एक गार्डन से उसके जो पंचमहल के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने गार्डन देखा था उसका नाम था आमोद बाग, और अभी यहाँ भी कुछ रिनोवेशन चल रहे हैं। और ये ASI का ऑफिस है। बुंदेल आर्किटेक्चर में काफ़ी बिल्डिंग से यहाँ बनी हुई थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों ने तोड़ दी और अपने सैनिकों के रहने के लिए बैरक्स बनाए उन्होंने। वो नहीं चाहते थे कि कोई जो स्वतंत्रता सेनानी उनका कोई निशानियाँ, देखो मछली के आकार के हैं, 2 मछलियाँ बनाई हुई है, मेहराब के साथ स्ट्रक्चर रह गया है, बाकी सब तोड़ दिया है। पूरा अंडर रिनोवेशन चल रहा है पंचमहल 1896। यहाँ भी कोई बिल्डिंग है। पंचमहल ये कोई बिल्डिंग रही होगी, इसको पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पंचमहल में रानी भी रहा करती थी और अंग्रेज़ों ने भी 1 फ्लोर उसका बनवाया था, और रानी उसमें ठहरा करती थी पंचमहल में। और यहाँ पर है कूदान स्थल, आमोद बाग और पंचमहल, पूरा अंडर रेनोवेशन है। कूदने का जंपिंग स्पॉट भी यहाँ पर बना रखा है। देखिए प्राचीन गारा वही यूज़ करके इसका रेनोवेशन किया जा रहा है। भैरव मंदिर इस तरफ है, भैरव मंदिर। चलिए देखते हैं भैरव मंदिर। जैसा कि हम बात कर रहे थे, रघुनाथ राव नेवालकर के बाद उनके पुत्र यहाँ के शासक बने, और उनके पुत्र थे कृष्णराव, इनकी पत्नी थी सुक्कूबाई। वो चाहती थी कि वो यहाँ की रानी बने, इसलिए उसने अपने बेटे रामचंद्र के खिलाफ भी षड्यंत्र रचे। जिस तालाब में रामचंद्र राय नहाने जाते थे उसको एज ए स्विमिंग पूल यूज़ करते थे, उसमें उसने भाले गड़वा दिए थे, लेकिन वो भाले एक समय बाद मालूम चल गए, और जिस व्यक्ति ने भाले गाड़े थे उसको उन्होंने मौत की सज़ा दी, सुक्कूबाई ने। और गंगाधर राव का पुत्र जो था वो भी एक रहस्यमय मौत का शिकार हुआ। इतिहास में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि उसको क्या बीमारी थी, उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा हुआ। और गंगाधर राव को भी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनकी भी तबीयत सही नहीं हुआ करती थी, दवाइयाँ काम नहीं करती थी, तो हो सकता है कि वो भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा रहे हों। अंग्रेज़ों ने जब 1858 में यहाँ पर लड़ाई लड़ी, काफ़ी विनाश किया वहाँ पर। आर्मरीज काम चल रहा है रिनोवेशन का। देखिए इसका गुंबद अंदर से रिनोवेट किया जाएगा। अंग्रेजों ने ये किया कि पेशवा के कंट्रोल से झांसी को अलग आज़ाद कर दिया और इसको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया। जब 1726 में यहाँ के राजा छत्रसाल की सहायता की थी मराठों ने, तो उसके बदले में उन्होंने छत्रसाल की जो कॉन्कुबीन थी उसकी लड़की थी मस्तानी, वो पेशवा बाजीराव ने स्वयं के लिए मांग ली थी। और उसके बाद से यहाँ मराठों का प्रभुत्व बढ़ता गया
और बुंदेलों के बाद ये राज्य मराठों के कंट्रोल में आ गया। काफ़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। वी कांट से विच वन इज़ द वन। भैरव मंदिर का रास्ता था ये। देखिए आप यहाँ से झांसी शहर का दृश्य, स्टेडियम में दूर पहाड़ियाँ हैं और ये तिरंगा की झंडा यहाँ पर फहराया हुआ है। Let's go that side। ये स्टेजेस यहाँ बने हुए हैं पंचमहल के पास। रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की शादी गणेश मंदिर में हुई थी। यह है जंपिंग स्पॉट। दो बुर्जुओं के बीच स्थित यह वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहां से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4 से 5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ये दोनों बुर्ज हैं, उसके बीच में आप देखिए ये है वो जंपिंग स्पॉट जहाँ से रानी कूदकर अपने घोड़े के साथ कालपी पहुँच गई थी। ये प्राकृतिक ढलान है जिस पे वो रानी कूदकर यहाँ से चली गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ से वो निकलते हुए नीचे से निकलकर कालपी की ओर अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ निकल गई थी। तो ये है जंपिंग स्पॉट। जैसा कि हम बात कर रहे थे सुक्कूबाई की, तो सुक्कूबाई को अलग जगह रखा जाता, उनके बेटे रामचंद्र राव को अलग जगह रखा जाता क्योंकि उसको हमेशा जान का खतरा हुआ करता था। रामचंद्र राव के बाद जब रघुनाथ राव की कोई संतान नहीं हुई तो एक समिति गठित करके गंगाधर राव का चयन किया गया और उन्हें यहाँ का राजा बनाया गया। लेकिन उनकी पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद उनके भी कोई संतान नहीं थी। तब ये शर्त रखी कि वो जब दूसरी शादी करेंगे उनके बाद जो बच्चा होगा वही यहाँ का शासक बनेगा। तो जब उनको दूसरी शादी के लिए विवश किया गया तो उनके द्वारा दूसरी शादी की गई और उससे जो पुत्र हुआ उसकी 3-4 माह में ही मृत्यु हो गई। तो ये दर्शाता है कि वो भी किसी षड्यंत्र का शिकार हुआ था, क्योंकि सत्ता के लिए राज परिवार के लोगों द्वारा बहुत षड्यंत्र किए गए थे। बाल गंगाधर राव ने जब आनंद राव को, जिसका दूसरा नाम दामोदर राव था, गोद लिया, लेकिन यहाँ के तत्कालीन एसडीएम ने उसको रिजेक्ट कर दिया अपील को। तो 20 नवंबर को उन्होंने अर्जी लगाई। 21 नवंबर को उनकी अर्जी रिजेक्ट हो गई 1853। उसके अगले 21 नवंबर को ही उनकी शॉक से मृत्यु हो गई। देखिए आप, यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो 21 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रानी ने स्वयं को यहाँ की रानी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी जो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, व्यपगत नीति,
के अनुसार उनको महल से बाहर कर दिया। तब रानी बाहर रानी महल में रहा करती थी। लेकिन जब 1857 में विद्रोह भड़क गया तो विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों के पर आक्रमण कर उनको किले से भगा दिया। और रानी ने वापस किले में सत्ता संभाल ली। उसके बाद अंग्रेज़ों ने वापस किले पर आक्रमण किया। देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े बुर्ज यहाँ पर बनाए हुए हैं। पूरा रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए काफ़ी शोर हो रहा है। अंग्रेज़ों ने किले पर सीज डाल दी और सीज के बाद रानी 1858 में एक रात यहाँ से घोड़े पर से निकलकर कालपी और ग्वालियर पहुँच गई। और वहाँ पर 18 जून 1858 को अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। ग्वालियर के पास ही उनका एक स्थल बना हुआ है, जहाँ पर वो लोकेशन और वो सिचुएशन क्रिएट की गई है जो जिन परिस्थितियों में रानी की मृत्यु हुई। बुर्जों पर तोपों को रखने के लिए अलग अलग स्टैंड बनाए हुए हैं, जो जब भी लड़ाइयाँ होती थी तो वो काम आते थे। तोपें उन पर रख दी जाती थी और वहाँ से तोप के गोले दुश्मनों पर बरसाए जाते थे। फोर्ट पूरा अंडर रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए पूरे फोर्ट में काम चल रहा है, शोर हो रहा है। जो पुराने समय में गारा यूज़ किया जाता था उसी को यूज़ करके इसका रिनोवेशन किया जा रहा है। बुंदेलखंड आर्किटेक्चर की काफ़ी इमारतें यहाँ थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी गई है। जो उनके काम के लिए थी वो उन्होंने छोड़ी। किले की प्राचीर के साथ साथ अलग अनेक कक्ष बने हुए हैं, जिनमें भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। वाइट वॉश और मरम्मत आदि चल रही है, इसलिए सभी जगह धूल ही धूल हो रही है। देखिए ऐसे अंदरूनी गुंबद बने हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं हम नीचे की तरफ कितने ये एंट्रेंस गेट हैं। काफ़ी संरचनाएं नीचे बनी हुई है। Okay guys, with this we end this vlog. Bye.